नमस्कार। मैं आप सभी के साथ रिंकू कुमार। आज आइए झारखंड के सबसे बड़ी आदिवासी नेता के बारे में सुबु सोरेन, जिनको दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है, आज उनके बारे में आपको बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में। तो झारखंड में नई राजनीतिक चेतना भरने और जनजातीय, दलित और पिछड़ी को सामाजिक न्याय दिलाने एवं महाजनी प्रथा से मुक्त कराने में सुबु सोरेन का अहम भूमिका था। बचपन में लोग उन्हें शिवलाल और शिवचरण के नाम से पुकारते थे। आज उन्हें पूरा देश दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। तो इसने महाजनी प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा, जंग लड़ी, और बचपन में लोग इन्हें शिवलाल और शिवचरण के नाम से जानते थे, जिन्हें लोग आज पूरा देश दिसम गुरु के नाम से जानते हैं। परिचय है अपना जीवन परिचय उनका जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ। माता का नाम सोना माझी और पिता जी का नाम सोबरन सोरेन। उनका विवाह, शिबू सोरेन का विवाह 1963 ईस्वी में हुआ और उनसे 4 संतान हुए, जिनका एक का नाम था दुर्गा, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मृत्यु हो गया उनका। ये है हेमंत सोरेन, जो अभी झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यह है बसंत सोरेन, जो दुमका से विधायक भी हैं, और एक अंजलि। 4 इनके संतान हुए। उनका शिक्षा जहाँ से जन्म लिए वहीं से इनका जन्म हुआ है नेमरा, रामगढ़ जिला में नेमरा एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। उसने जन्म स्थान से नेमरा से पढ़ाई स्टार्ट किया और उस शिक्षा हेतु आदिवासी छात्रा में जाकर रहे, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। सोबरन सोरेन को हत्या कर दी गई 27 नवंबर 1957 ईस्वी को। सुबु सोरेन के पिताजी रहे सोबरन सोरेन, जिनका हत्या 27 नवंबर 1957 ईस्वी को इसलिए कर दिया गया क्योंकि इनके पिता हमेशा जो भी आदिवासी को सताता था उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे, इसलिए इनको हत्या कर दिया गया। मगर उन समय शिबू सोरेन का उम्र करीब 13 साल था और शिबू सोरेन के पता भी था कि हमारे पिताजी का हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने महाजनी के खिलाफ, सुदपुरों के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे, जिसके कारण इनको पिताजी का 27 नवंबर 1957 ईस्वी को हत्या कर दिया गया। और उस समय शिबू सोरेन मात्र 13 वर्ष के थे। इस अवस्था में उनके पिताजी को हत्या कर दी गई और इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। सुबु सोरेन अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, आदिवासी को जगाने का काम किया और उसने एक योजना स्टार्ट की। उस योजना का नाम है धान काटो योजना। इस योजना का और इसने ऐसा हुकार भरा सुबु सोरेन ने कि धान काटो, जिसने आपका जमीन लूटा है उसके ही खेत में जाकर जबरन धान काटो, देखते हैं कौन क्या करता है। सभी आदिवासियों ने मिल करके धान काटना स्टार्ट किया, आपस में बांटना किया और शिबू सोरेन वहीं से लोगों के लिए मसीहा बन गए, लोगों के बीच में मसीहा बन गए। और इसके बाद उनका सफ़र होता है एक राजनीतिक सफ़र, और राजनीतिक सफ़र में यहाँ देखिए कि सन 1970 ईस्वी में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1970 ईस्वी में राजनीतिक जीवन में आए हो, राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ और बरलंगा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा और 1971 ईस्वी में पहली बार टुंडी विधानसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और हार गए। हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन पहली बार इनका राजनीतिक सफ़र 1970 ईस्वी के में हुआ और पहली बार उन्हें बरलंगा पंचायत से मुखिया के पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और 1971 ईस्वी में पहली बार टुंडी विधानसभा से उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ और चुनाव हालांकि हार गया।
इसके बाद जैसे चुनाव हारे तो इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना उन्होंने किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम स्थापना हुआ 4 फरवरी 1972 को और इसमें अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। सन 1980 में लोकसभा चुनाव में दुमका से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। अपने राजनीतिक सफर के बाद इसने चुनाव लड़ा 1980 में और दुमका विधानसभा से लोकसभा पहली बार सांसद बने। और ये झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 5 साल तक कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक बार तो 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हुए थे और सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ किया, इसके बाद यहाँ तक पहुँचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।